अस्सलामुअलैकुम। आज हम अपने बाकायदा आगाज़ से पहले का एक आखिरी क्लिप लेकर हाज़िर हुए। अरबी सीखने का ये भी हम इस्तिलाहात सीख रहे हैं कि अरबी में जो सीखने के दौरान जो अल्फाज आएंगे, ज़्यादा जो अल्फाज आएंगे वो कौन कौन से हैं, तो इस्तिलाहात, टर्मिनोलॉजी। तो उसमें ये आखिरी सबक है अफ़आल और उनके सीगे और गर्दाने। तो ये भी आपने याद रखना है, याद रखने वाली चीज़ें हैं। अरबी में फ़ेल माज़ी, आपने फ़ेल माज़ी पढ़ा था, ज़ारबा फ़ेल माज़ी है, फिर उसके बाद मुज़ारे पढ़ा था, यादरिबु। तो फ़ेल माज़ी के 14 सीगे हैं। 14 सीगे समझ लें कि 14 फॉर्म ऑफ वर्ब, 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब होती हैं इंग्लिश में। अंग्रेज़ी के जो वर्ब हैं, फ़ाल हैं, उनकी 3 फॉर्म्स होती हैं। पहली तो होती थी टेक, टुक, टेकन, इस तरह भी, और जो ईडी लगा के हम बनाते हैं वो भी, राइट और रिटर्न है, ये भी इरेगुलर वर्ब्स हैं। और उसके बाद ये जो रेगुलर वर्ब्स हैं, डिस्कस है तो डिस्कस्ड। ये जिस तरह इंग्लिश में 3 फॉर्म होती हैं, अरबी में 14 फॉर्म होती हैं वर्ब की, फ़ेल माज़ी की। फिर 14 मुज़ारे की होती हैं। तो इस तरह 28 फॉर्म तकरीबन अरबी में एक लफ्ज़ की। जिस तरह इंग्लिश में टेक, टुक, टेकन 3 है, तो इंग्लिश में ये एक लफ्ज़ 28 शक्लों में, 28 फॉर्म्स में, शक्लों में आता है। तो आपको ज़ाहिर है वो याद रखने कोई इतना मुश्किल नहीं है, बड़े आसान है। माज़ी की 14 फॉर्म्स आप याद कर लेती हैं, ये आगे आएंगे अगले सबक इसी पर है। तो एक पैटर्न आपने सीखना होता है, उसके बाद आप फर उसको याद कर लेते हैं, आपको इतना मसला नहीं पड़ता। एक पैटर्न शुरू में ज़ारबा से जो एक पैटर्न बनेगा 14 फॉर्म का, वो आपको सीखना होता है। उसकी किरदान बार बार पढ़नी होती है, और उसके बाद वो आगे सब ठीक हो जाता है। तो इतना घबराने की ज़रूरत नहीं, मुश्किल नहीं है कि इंग्लिश में 3 फॉर्म ऑफ वर्ब जो याद नहीं होती, 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब याद नहीं होती, तो ये 28 फॉर्म्स ऑफ वर्ब कैसे याद होंगे। फिर सीगे कहते हैं, 14 सीगे होते हैं, तो 14 फॉर्म्स ऑफ वर्ब है। तो इसी तरह मज़ारे की 14 फॉर्म्स हैं, तो वो 28 टोटल बन जाती है, जिनकी तफसील यही है। 3 मुज़क्कर गायब के, 3 सीगे, 3 फॉर्म जो मुज़क्कर गायब की हैं, 3 मुअन्नस गायब की हैं, 3 मुज़क्कर हाज़िर की हैं, और 3 मुअन्नस हाज़िर की हैं। तो इंग्लिश में तो यू कह देते हैं सबको, तो लेकिन अरबी में ये 6 तरीक़ों से बुलाया जाता है हाज़िर को, यू को। और इसी तरह इंग्लिश में ही, शी, इट, दे, ये इस्तेमाल होते हैं गायब के लिए, थर्ड पर्सन के लिए। तो अरबी में थर्ड पर्सन के लिए 6 हाज़िर के लिए, फिर मुज़क्कर के लिए, और 6 मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होते हैं। सॉरी, इतने 3 मुज़क्कर के लिए और 3 मुअन्नस के लिए, तो 6 सीगे इस्तेमाल होते हैं गायब के। इस तरह 2 मुतकल्लम के लिए इस्तेमाल होते हैं। अरबी इंग्लिश में भी आई और वही है, तो अरबी में भी इसी तरह ही है, आई और वही है। तो 2 मुतकल्लम के सीगे हैं, एक वाहिद मुतकल्लम है आई, मैं, और एक तस्निया जो मुतकल्लम है वो इसमें नहीं है। तो 2 के लिए और 2 से ज़्यादा के लिए भी जमा मुतकल्लम का सीगा नहनु इस तरह इस्तेमाल होता है। तो 3 मुज़क्कर गायब के लिए, 3 मुअन्नस गायब के लिए, 3 मुज़क्कर हाज़िर के लिए, 3 मुअन्नस हाज़िर के लिए, 2 मुतकल्लिम के लिए। ये आपने याद रखने हैं, तो टोटल 14 बनेंगे। मुतकल्लिम का पहला सीगा वाहिद मुज़क्कर और वाहिद मुअन्नस के लिए आता, दोनों के लिए एक ही है, मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए एक ही है, अना। तो दूसरा सीगा तस्निया मुज़क्कर, तस्निया मुअन्नस, जमा मुज़क्कर, जमा मुअन्नस के लिए आता, नहनु। तो ये मेल फीमेल एक ही इस्तेमाल करते हैं अरबी में, कोई तखसीस नहीं है।
तो इस तरह ये अफ़ाल और उनके सीगे और उसके बाद उनकी गर्दानें हम अब अगले क्लिप में पढ़ने वाले हैं। जहाँ हमने सिर्फ सीगों के बारे में पढ़ा है। आपको जो मालूमात हैं आपने याद रखनी है। आइंदा जब हम इसको पढ़ेंगे तो हो सकता है कि 3-3 करके याद करें, 6-6 करके याद करें। पहले 6 जो है वो गायब के याद कर लें, फिर उसके बाद 6 हाज़िर के याद कर लें, फिर 2 मुतकल्लिम के याद कर लें, या 3-3 याद कर लें। तो पहले 3 मुज़क्कर गायब के, फिर 3 मुअन्नस गायब के, फिर 3 मुज़क्कर हाज़िर के, फिर 3 मुअन्नस हाज़िर के, और इस तरह 2 मुतकल्लिम के। हो सकता है इस तरह कर लें। अभी हम देखते हैं इसको। मेरी कोशिश होती है कि हर रोज़ आप चाहे जितना भी सबक पढ़ें, एक पॉइंट पढ़ें, लेकिन वो किसी तरीके से याद हो जाए, वो बस सुनते ही याद हो जाए। उसके लिए आपको दोबारा से क्लिप देखने की या दोबारा से उसको कोई दोहराने की ज़रूरत ना पड़े, एक बार सुन के वो याद हो जाए और वो हो जाएगा, इंशाल्लाह हो जाएगा। हो जाता है जब आप उसको दोबारा आपके सामने आएगा तो आपको याद होगा। तो अभी आप चल रहे हैं तो इस तरह ही आप एक एक करके चलते जाएंगे। अल्लाह आपको खुश रखे, आपके ज़ौक़ व शौक़ को कायम रखे और आपको कुरान पाक समझ कर पढ़ने की और जो ख्वाहिश है उसकी तकमील फरमाए, और आपको कुरान पाक की तिलावत में, कुरान पाक के पढ़ने में खूबसूरती और मोहब्बत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या अरहमर राहिमीन।